Namaste students. Hello students. So welcome back to Sonakshi classes and this is your mathematics teacher Meenakshi Minhas. So today we are going to start with exercise 1.2 class 11th. तो जैसे कि मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में दिया था, अगर आपको वो समझना है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी. ठीक है. सो आज हम करने जा रहे हैं 1.2 एंड मैंने उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पे लिख दिया है. तो पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो नल सेट्स हैं. ठीक है. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से नल सेट हैं. तो पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. आपको ऐसा सेट बनाना है ऑड नेचुरल नंबर्स का जो डिविजिबल हो 2 से. तो अब आप खुद ही देख लीजिए, कोई ऐसा हमें कभी भी ऑड नंबर नहीं मिल सकता जो 2 से डिविजिबल हो. इसका मतलब ये क्या आएगा, 5 आएगा. आपका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट. ठीक है. उसके बाद एम्प्टी सेट यानी कि आपका नल सेट. उसके बाद सेकंड है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो आपको पता है कि हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है जो आपका 2 के इक्वल आता है. इसका मतलब ये आपका 5 के बराबर नहीं आएगा. ठीक है. थर्ड है आपका x is a natural number such that x is less than 5 and x is greater than 7. अब ये बोल रहे हैं ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से छोटा भी हो लेकिन वो 7 से बड़ा हो. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट यानी कि आपका नल सेट. उसके बाद फोर्थ आपको बोल रहे हैं y सच y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस. अब देखिए, आपको पता है आपकी पैरेलल लाइंस कैसी होती है, इस तरीके से, और दूर दूर तक इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता. तो इसका मतलब इसमें भी कुछ भी एलिमेंट नहीं आने वाला और ये भी क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट. ठीक है. सो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. सो देखिए, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. तो इसका पहला, इसमें आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं जो फाइनाइट है और कौन से सेट है जो इनफाइनाइट है. तो देखिए, पहला आपको क्या दिया है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं. तो आपको पता है वो क्या आ जाएगा आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ठीक है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. इसका मतलब हमारे पास इस सेट की कितने एलिमेंट्स हो गए, इस सेट की 12. तो इसका मतलब ये सेट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट सेट. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अभी सो ऑन मुझे नहीं पता कितने हैं, तो ये भी कौन सा हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट है आपका 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट्स. तो यहाँ पर 1 दिया है और लास्ट एलिमेंट 100 दिया है, तो ये 100 एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी ये सेट कौन सा है, दिस इज अ फाइनाइट सेट. ओके. सो नेक्स्ट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. अब आपको पता है क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से बड़े हो, तो कितने ज्यादा नंबर 100 से बड़े होते हैं ना, हमें नहीं पता, वो इनफाइनाइट है. तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट. ठीक है. तो लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए वो क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. तो वो सारे प्राइम नंबर्स का सेट जो 99 से छोटे हैं. अब आप प्राइम नंबर्स तो काउंट कर सकते हो जितने 99 से छोटे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर फाइनाइट सेट. ठीक है. तो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो क्वेश्चंस तो आप चुटकी बजा के कर सकते हो. द मेन थिंग इज दैट यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू इन बिल्डिंग of your further higher concepts. ठीक है. बेसिक concepts always help you in building up of higher concepts. अगर आप इतने सिंपल concepts समझ जाएंगे तो आगे कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं. तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. यहाँ पर भी आपको स्टेट करना है कि कौन सा सेट जो है फाइनाइट है और कौन सा सेट जो है वो इनफाइनाइट है. तो पहला है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. आपको वो लाइन बतानी है जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस पे. तो देखिए, ये आपका होता है इस तरीके से, आपका होता है एक्स एक्सिस. ठीक है. इस तरीके से होता है आपका वाई एक्सिस. तो कितनी लाइनें आप पैरेलल बना सकते हैं ना एक्स एक्सिस के, देखो जितनी मर्जी लाइनें मैं बना लू. ठीक है. आई कैन ड्रॉ, कोई हद ही नहीं है लाइंस बनाने की जो पैरेलल हो जाएंगी आपकी एक्स एक्सिस से. इसका मतलब ये कौन सा सेट है,
इसका मतलब ये कौन सा सेट है? दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सो ये कौन सा सेट आ जाएगा आपका? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के? आपको पता है 26, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा? ये कौन सा सेट आ जाएगा आपका? फाइनाइट सेट, क्योंकि फाइनाइट नंबर है ना बाबा, ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल हो। चलिए मैं लिखती हूँ क्या क्या आ जाएगा उसमें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और अगर इवन मैं इसके पीछे भी जाऊं तो 0, -5, -10, ठीक है। तो ये सेट क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए बेशक अर्थ में बहुत ज्यादा एनिमल्स रहते हो, ठीक है, मुझे उन्हें गिनने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो कुछ डेफिनेट नंबर है, कुछ स्पेसिफिक नंबर है, तो इसलिए वो भी क्या आ जाएगा? एक फाइनाइट सेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आपको पता है इस तरीके से आपका जो है एक्स और वाई एक्सिस होता है और ये होता है आपका ओरिजिन। तो कितने सर्कल्स जो है आपके ओरिजिन से पास कर सकते हैं? आप रेडियस चेंज करते जाइए, जितने मर्जी सर्कल बना लीजिए, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये कौन सा सेट हो जाएगा? रेडियस चेंज करके मैं बहुत सारे सर्कल्स बना रही हूँ जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा सेट हो जाएगा? ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। तो देखिए इतनी सारी एग्जांपल्स करने के बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो और भी थोड़ा अच्छा होता जाता है और हमें और भी फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच का फर्क समझ आता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आई एम देयर फॉर यू। You can ask me questions whenever you want to. You can just drop a message in the comment box and I will definitely answer your all the queries. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर, तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हमारा। यहाँ पे आपको क्या करना है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताना है कि जो हमारा ए है वो बी के इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला सेट हमारा ए क्या दिया है? दैट इज ए बी सी डी, ठीक है, और दूसरा दिया है डी सी बी ए। हम देख सकते हैं दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ बी है, यहाँ पे भी है, यहाँ सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ डी है, यहाँ पे भी डी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका ए जो है वो बी के क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब फर्स्ट में आपके ये जो सेट है ये इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं यस ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में बोल रहे हैं ए जो है आपका 4, 8, 12, 16 है। 4 है, यहाँ पे भी है, 8 है, यहाँ पे भी है, 16 है, इधर भी है, बट यहाँ पे 12 है जो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पे 18 है जो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इस सेट इक्वल नहीं है। तो बोल सकते हैं नो ए एंड बी आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट देखिए ए आपका दिया है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, यानी कि ये सेट दिया है, और एक्स भी आपका दिया है एक्स। एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है सच दैट जो एक्स है वो 10 से छोटा है। तो अब देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 नहीं लिख सकती, क्यों? क्योंकि x जो है वो 10 से छोटा है और 10 के इक्वल है। तो इसमें भी यही एलिमेंट आगे देखिए 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब यहाँ पर भी जो है यस ए एंड बी आर इक्वल। देखो यार एक चीज तो मेरे समझ में आ रही है कि जो सेट चैप्टर है ना ये बड़ा लड्डू चैप्टर है। सच में इतना आसान चैप्टर है, जिस तरीके से आप लड्डू खा लेंगे उठा के खा लेना है, बस आपको यहाँ पर भी सब कुछ बना बनाया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से लड्डू खा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। जो x है वो 10 का मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन 10 तो x का मल्टीपल है, क्या 15 है? नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं नो a एंड b आर नॉट इक्वल। देखिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं।
अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। मेरा मकसद है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए। बस अगर आपको समझ आता है तो मैं तो गंगा नहा लूंगी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें वो चीज समझ में नहीं आई, तो मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमें बताना है कि हमें जो दो सेट दिए हैं वो इक्वल है कि नहीं है, और हमें रीजंस देना है उसके लिए, ठीक है। तो देखिए, पहले हमें ए कितना दिया है 2 3, और बी हमें कितना दिया है सोल्यूशन। तो अब देखिए, ए सेट तो हमारा 2 3 है, तो हम बी को मैं लेके चलती हूँ x। तो मैं अगर इस इक्वेशन को लेके चलो x² + 5x + 6 = 0, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा x² 3x + 2x। में तोड़ सकती हूँ ना इसको, स्प्लिटिंग मेथड याद है आपको कि नहीं? तो x कितना आ जाएगा? x + 3 x + 2 = 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, और दूसरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसका मतलब हमारे पास b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा हमारा -3 और -2। तो अब हमारा a कितना है? 2 3। हमारा b कितना आ रहा है? -2 और -3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे नो, a एंड b आर नॉट इक्वल। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए, एलिमेंट्स तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, बट यहाँ पे साइन जो है वो अलग है। देखिए, मैंने आपको जब इक्वल सेट्स की डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको ये बोला था कि दे शुड हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। हियर द एलिमेंट्स may seem equal to you, but the signs are different, so they are not equal, ठीक है। सो सेकंड है हमारे पास, a है x is a letter of word follow and y is a letter of word wolf, ठीक है। सो मैं देख रही हूँ a में क्या क्या आ जाएगा मेरा? f आ जाएगा मेरा, o आ जाएगा, l आ जाएगा एंड w आ जाएगा। क्योंकि मेरा o 2 बार है तो मैं उसको एक ही बार लिखूंगी, क्योंकि we do not repeat the elements of this set, और l भी 2 बार है बट मैं उसको एक ही बार लिखूंगी। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा बी सेट, यहाँ पर y इज ए लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? WOLF, ठीक है। हम देखिए, यहाँ पे f है, यहाँ पे भी f है, यहाँ w है, यहाँ पर भी WO, यहाँ पर भी OL, यहाँ पर भी L है। तो यहाँ पर a और b में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, सो आई कैन से दैट a एंड b आर इक्वल सेट्स। समझ में आया ना आपको? तो किस तरीके से आपको करना है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, और अगर नहीं लिखना चाहते तो इट्स ओके। मकसद मेरा है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। यहाँ पर हमें बोला है कि हमें इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, सारे हमारे पास फाइनाइट सेट है, A B C D E F G एंड H। अब देखिए, ये हमारा है 2 4 8 12, तो कहीं मुझे ऐसा सेट दिखाई नहीं दे रहा जहां पे मेरे पास 2 4 8 12 हो। तो मेरे पास इसके इक्वल कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है मेरा 1 2 3 4, तो मुझे इस तरीके का सेट ये D दिख रहा है। तो मैं देखती हूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो दिस इंप्लाइज हमारा B जो है D के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी में है 4 8 12 14, ये थोड़ा इसके साथ मिल रहा है बट वहां पे 2 है तो यहाँ पे 14 है, ये इक्वल नहीं होगा। ई हमारे पास है -1 और 1, देखिए बिल्कुल जी के इक्वल आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो मेरे पास आ जाएगा E = G। उसके बाद है मेरा F है 0 A, तो मेरा H भी कितना आ जाएगा? 0 1, लेकिन A यहाँ पर है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इन सब सेट्स में से मेरे को 2 इक्वल सेट्स मिले, दैट इज हमारे B और D और हमारा E और G। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो जाने से पहले, बिफोर साइनिंग ऑफ, आई वुड लाइक टू से दैट काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है, बिकॉज वी बिलीव इन एजुकेशन फॉर ऑल। तो अगर आपको एक भी बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं तो हमारा ये चैनल स्टार्ट करने का मोटो जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू।